बाबा के धाम से आया है जी। वो नाचने लगे थे, आपने बंद कर दिया। नहीं, मैं उनके लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ जी। उनको यहाँ अच्छा वेलकम करूंगा। बालक सभी गए जन्मा से, वर को देख के भागे। बालक सभी गए जन्मा से, वर को देख के भागे। अपने अपने घर में जाकर बालक सभी गए जन्मा से, वर को देख के भागे। अपने अपने घर में जाकर बाल कहने वर लागे। डर के माँ भागे, हो डर के भागे है न करिया है। के लिए जो सासू माँ है वह उसकी आरती उतार। माँ मैना को लगा कि मेरे घर में आज बड़ा सुंदर अवसर आया है, मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है, पार्वती का विवाह होगा, इससे सुंदर अवसर कब मेरी जीवन में आएगा। माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार करके थाली सजाई। थाली को जैसे ही सजा करके भगवान शंकर के वेलकम के लिए दरवाजे पे पहुंचती है, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे। भगवान खूब चकाचक भांग खा करके आए, मस्त भगवान मस्त थे। साथ में कुबेर खड़े हैं, भगवान विष्णु खड़े हैं। सबको देख करके माँ मैना को लगा के बाकी में दूल्हा भी बड़ा अच्छा ही होगा। थाली को लेके जैसे माँ पहुंचती, पहुंचने के बाद भगवान के स्वरूप को देखती हैं। चरणों से देखते 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 बाबा के भागंबर को देखा, ये दूल्हा है तो कोई भिखारी? शक हुआ मन। थोड़ा सा और जब ऊपर गया, भगवान की रूप को देख करके तुम्हारा मैना खुश हो गई। ना तेज तप था बाबा का। मैना ने कहा इसके बाद धन्य भाग मेरा क्या हुआ। माँ मैना ने जैसे ही भगवान की आरती करने के लिए थाल को अपनी दासी से लिया, थाल को ऐसे घुमाया 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 घुमाया। जैसे ही थाल को ऊपर लेकर के गए, नाक भूखा था सुबह से, दूध वैसे नहीं मिला पीने को। बोले भैया बारात के दिन कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं। बाबा ने जबरदस्ती बांध दिया। मैं भी अपने ससुराल जाने वाला था। नाग ने देखा कि
जैसे थाली ऊपर आ रही है, थाली ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, थाली के अंदर कटोरी में दूध था ना, फुसकार मारी जोर से मारा। जैसे फुसकार मारी, थाली नीचे और मैना नीचे, दोनों महाराज रोने लगे। मैना मूर्छित हो गई, अंदर जाकर के खूब रोने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी फट जाए, आकाश फट जाए, मैं अपनी पार्वती का विवाह शंकर के साथ नहीं करूं। बोले जिसका ये स्वरूप है, बागंबर पहना हुआ है, मैं हिमालय की अर्धांगिनी हूँ, समृद्धियां मेरे घर में दास दासियां बनकर के घूमती, मैं अपनी बिटिया का विवाह बागंबर के साथ करूंगी? कदाचित नहीं, कभी नहीं। बहुत रोने लगी, चाहे पर्वत से कूद जाऊं, जल जाऊं, आपको लेके विवाह नहीं करूंगी। मां मैना को समझाने के लिए नारद जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, क्या कहते हैं? पार्वती को गोद में लेके रो रो नीर बहाए, ना पार्वती को गोद में लेके रो रो नीर बहाए। नारद जी आकर मां को भली भांति समझाए, नारद जी आकर मां को भली भांति समझाए। भगवान शंकर के लिए कहा नारद जी ने, मां आप जानती नहीं ये कौन है? पार्वती ने कहा, मां मेरा जीवन भगवान शंकर है, मेरे प्राण भगवान शंकर है, मेरे जीवन का आधार भगवान शंकर है, इसलिए मां इस प्रकृति के होनहारी को मत लो। सबने आगे बहुत समझाया, हिमालय ने भी समझाया, तब मैना राजी हुई और फिर पढ़ने लगी है, वो पढ़ने लगी है सब। सबने सोचा ये सारे जो बूढ़े बूढ़ों की कामना ब्रह्मा जी कर रहे। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहा, महाराज विवाह कराने का आपका काम है, जरा हम नगर घूम के आते कैसा है। और सुबह से भूखे बाबा की बारात के लिए आए हैं महाराज, कब कितने सालों से शमशान में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे थे, खाने पीने को नहीं मिला, जरा खा पी के आते हैं। अब महाराज क्या होता है, कुंवर कलेऊ करने आए, भूत प्रेत संग लाए, कुंवर कलेऊ करने आए, भूत प्रेत संग लाए। तो महाराज नवग्रह में सबसे आगे तेज कौन चलता है? राहु, केतु, शनि आ गए महाराज। सबसे पहले भंडारे बैठ गए महाराज, हमने भोजन करना, हमने भोजन करना। महाराज भोजन करने के लिए बैठे थे, जो रसोई पकाई हुई थी एक बार में ही स्वाहा, दूसरी बार भोजन में परोस के लेके आए, वो भी स्वाहा, तीसरी बार पका करके लेके आए, वो भी स्वाहा। ये तीनों ही मिलकर के सारे भोजन को पा गए। बात हलचल बनी, हलचल के साथ में लोग दौड़े हिमालय के पास के, बोले महाराज भगवान की बारात में कुछ ऐसे उपद्रवी जीव भी आए हैं जो सारा भोजन कर गए। तुरंत महाराज पूरे हिमालय का राशन लेके आया गया, भोजन बनाया गया, वो भी स्वाहा। हिमालय में चिंतित हुए, तुरंत दौड़े दौड़े, देखिए कथाओं के बीच में बड़ा आनंद है, इन कथाओं का बड़ा रहस्य है। इन कथाओं को सुनेंगे तो आपको यकीन आएगा कि वाकई में इन सब के अवतार क्यों हुए। हिमालय दौड़े दौड़े तुरंत मां पार्वती के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बेटा ये कैसी तेरी लीला है, ये कैसा तेरा पति है जिसके लिए तू राजी हो गई, और कैसी तेरी बारात है। बोले पिताजी क्या हुआ? अरे बेटा ये तीन प्राणी आकर के बैठे हैं, भोजन करने के लिए बैठे हैं, खाली बस मुंह खोलते हैं, सारा भोजन स्वाहा कर जाते हैं। तो कुछ शक्ति की अवतारनी है, कुछ माया की कृपा कर ताकि भोजन की आनंद की वर्षा हो।
तो माँ दुर्गा ने तुरंत अन्नपूर्णा का अवतार लिया। अन्नपूर्णामणि अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हिमालय अन्नपूर्णा से दान लिया और महाराज जैसे ही भंडारे खोले सारे के सारे ग्रह देवता सारे भूत प्रेत प्रसाद बहुत आनंद के साथ भोजन पाने लगे। और हंसी मस्करी करने आई गांव की सखी सहेली, हंसी मस्करी करने आई, हंसी मस्करी करने आई गांव की सखी सहेली। कौन तुम्हारे पिता लगते हैं, कौन तुम्हारे पिता लगते हैं, कौन तुम्हारी माता। भगवान शंकर से कहने लगे महाराज ये बताओ कि आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, हमें बताओ। तभी पंडित जी कन्यादान का संकल्प बोलेंगे। भगवान शंकर ने कहा सुनो, मेरे पिता जो है वो भगवान विष्णु है। कौन है? मैं सुनाई नहीं दे रहा। शंकर जी ने कहा कि मेरे जो पिता है भगवान विष्णु है। कौन है? और विष्णु जी के पिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी हैं। कौन है? और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? तो बोले स्वयं मैं बैठा तो हूँ, मैं ही स्वयं ब्रह्मा का पिता बन के बैठा हूँ महाराज। अब तो महाराज श्री राम मेरे पिता लगते हैं, सीता मेरी माता। श्री राम मेरे पिता लगते हैं, सीता मेरी माता। श्री राम मेरे पिता लगते हैं, सीता मेरी माता। श्री राम मेरे पिता लगते हैं, सीता मेरी माता। भाई बंधु से सबसे नारी, भाई बंधु सबसे नारी, प्रेम में यही नाता। ओ धरती भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उमा के साथ अपने घर लौटते हैं और जीवन को शुरू करते हैं। भगवान शंकर दया स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। भगवान के यहाँ गणेश जी का अवतार हुआ, कार्तिकेय का अवतार हुआ और भगवान का जीवन मंगल का चल रहा है। लेकिन वो गृहस्थी क्या है, जहाँ हमारा थोड़ी सी अनबन ना हो। देखो सबके काम खड़े हो गए। हाँ देखो मैंने एक शब्द बोला, वो गृहस्थी क्या है जिसमें थोड़ी अनबन नहीं हो, सारी बातों के कान तुरंत पंडित जी की बात बड़ी सुनी लगती है। दूसरों की बात सुनने के लिए हमारे कान तुरंत आगे रहते, वो भी भगवान शंकर के घर की बात है। बाबा ने सुन लिया ना, बहुत बुरा हो। अच्छा जी बुलाते हैं। तो मेरे भोलेनाथ बाबा अपने गृहस्थ में रहते हैं और कैसे रहते हैं, बाबा का सुंदर जीवन शुभन करें। एक दिन गौरा माता भगवान शंकर से नाराज हो गई, बोले प्रभु मुझे रोज रोज की जो आदत है ना आपकी भांग घोटने की, चंगी नहीं लगती, सुनी नहीं लगती। बोले क्या करें? बोले कुछ उसका हल निकालो महाराज। सुनना चाहेंगे बाबा की भांग का भजन, सुनना चाहेंगे बाबा की घंटी लड़ाई? देखो हाँ जी हरे राम। महाराज जी देखा सबके कान कितने तेज है। चलो आई बड़े प्रेम से
प्रार्थना करते हैं जो आज के रात्रि के पूजन के यजमान है, वह यजमान अवश्य महापंडित जी के पास पहुंचे, क्योंकि पंडित जी उनका इंतजार कर रहे हैं। यजमान पर आप पहुंच करके भगवान शंकर जी का पूजन करें। अजी भोला भांग तुम्हारी
ने देखा भी